हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। आज हम करने वाले हैं कुछ नया, जैसे कि हमारे 10 स्टडी टिप्स। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, सो प्लीज़ दोस्तों ध्यान से सुनिए। ये स्टडी टिप्स फॉलो करने से आपके मार्क्स यूज से यूज हो जाएंगे। मैंने भी मेरी 10th क्लास में फॉलो कर लिया था। 80% से 90% आए थे मेरे परसेंटेज। सो दोस्तों प्लीज़ इसे प्रोडक्टिविटी से और ध्यान से सुनिए। हमारा पहला स्टेप, गुड लाइटिंग। Good lighting can increase the productivity. An overhead light might not be enough. Consider a desk or a floor lamp with direct light. इसका मतलब तो आप तो समझ गए होंगे। अच्छे लाइट की वजह से हमारे को नींद कम आ जाती है और हमें कभी भी बेड पे कभी भी पढ़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेड हमें लेटाता है। दोस्तों हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी टेबल या ज़मीन पे बैठ कर पढ़ेंगे। बेड पे पढ़ने से हमारे को नींद आ जाती है ऐसे। तो हमारा पहला स्टेप। और आ गए हम लोग दूसरा स्टेप पे। गेट एनफ स्लीप, स्पेशली द नाइट बिफोर योर एग्जाम। हैव रेगुलर शॉर्ट ब्रेक्स एवरी 50 to 90 minutes टू हेल्प यू फोकस बेटर। ये बोल रहा है कि हमें अच्छी नींद चाहिए, एग्ज़ाम से पहले भी और एग्ज़ाम से पहले भी और एग्ज़ाम से पहले भी। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हम एग्ज़ाम से पहले रात भर बैठ के पढ़ाई जो करते हैं ना, एग्ज़ाम हॉल के जाने के बाद भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको स्पेशली और सीरियसली सुनिएगा, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हमें एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 7 आवर्स नींद रहनी चाहिए, एटलीस्ट 7 आवर्स। और हमें कभी भी हम जब भी पढ़ाई करते हैं, जैसे कि 1 घंटा 2 घंटा या फिर दिया है ना 90 to 50 minutes या 50 to 90 minutes, हमें कम से कम 5 और 10 minutes का ब्रेक तो रहना ही चाहिए मैक्सिमम। चलिए दोस्तों थर्ड स्टेप पे जाते हैं। स्टार्ट स्टडिंग अर्ली एंड प्लान योर स्टडी टाइम इन एडवांस। यूज़ अ कैलेंडर एंड राइट डाउन व्हाट यू आर प्लानिंग टू ईच एंड एवरी डे। सो दोस्तों यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ कि हमें एक अच्छे से टाइम टेबल बना करके उसे स्टिक रहना चाहिए। हमें अच्छे से प्लानिंग करना चाहिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं और कभी करने वाले हैं। जैसे कि एक अच्छे से शेड्यूल बनाकर उसे फॉलो करके आप जल्दी उठ कर भी कर सकते हैं, या जल्दी सो के और 5 बजे उठ कर भी कर सकते हैं, या रात 1 बजे तक बैठ के सुबह 7 o'clock तक उठ जा सकते हैं। हमें मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स नींद तो चाहिए। और आप जो करने वाले हैं ना टाइम टेबल में, वो एक डायरी यहाँ पर एक रफ बुक में लिख लीजिए, जी आज मैं ये करने वाली हूँ, आज मैं ये करने वाली हूँ, ऐसे ऐसे एक्सेट्रा। और हम लोग जाते हैं 4th स्टेप पे। यूज़ अ कलर कोड टू ब्रेक डाउन योर टॉपिक्स। यूज़ मार्कर्स एंड post-it notes to grow relevant information together. It will help you memorize everything faster. यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हमें डिफरेंट कलर्स के पेन्स यूज़ करना चाहिए। क्यों बोले तो ये बहुत इंफॉर्मेटिव हो जाता है, बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है हमें पढ़ाई करने के लिए। अगर हम लोग बहुत गंदे से लिखते हैं ना दोस्तों, हमारे मन में मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, मैं पढ़ाई क्यों कर रही हूँ, ऐसे ला जाता है। हमें नीट और सुंदर लिखना चाहिए, जिससे हमारा मन सिर्फ और सिर्फ बुक्स में रहता है। चलिए दोस्तों हम लोग जाते हैं 5th पॉइंट पे। ईट हेल्दी फूड दैट फ्यूल्स योर ब्रेन। Food like apples, walnuts and blueberries can improve your ability to focus, retain information and remain mentally alert. ये तो बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छे से खाओ, अच्छे से तंदुरुस्त रहो और अच्छे से माइंड बढ़ा लो। वाह वाह क्या बात है। हमें अच्छे से ग्राउंड नट्स वो सब कुछ खाना चाहिए। हमें बहुत सारे फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स नहीं है तो आप अच्छे से खाना खा सकते हैं, जैसे चपाती रोटी अच्छे से खाओ, लेकिन जंक फूड मत खाओ, जिससे हमारी मेंटल एबिलिटी और हमारे ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है दोस्तों। चलो हम लोग जाते हैं 6th स्टेप। Avoid any distraction. Turn off your phone and the television and check your social media updates only during the break time. ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। तो क्यों बोलो तो आजकल के बच्चे ना सोशल मीडिया चैटिंग वगैरह में बहुत टाइम गवा लेते हैं। सो हमें उससे अटैच नहीं रहना चाहिए, हमें उससे दूर रहना चाहिए। जैसे सोशल मीडिया हमारे पास आ जाता है, हम लोग उससे दूर भागना चाहिए। हमें कभी भी हमारा फ़ोन साइलेंट पे रख के पढ़ाई करना चाहिए, या तो दूसरे रूम में रख के दूसरे रूम में आके पढ़ाई करना चाहिए।
हमारे 7th स्टेप पे आ जाते हैं। यूज़ माइंड मैप्स टू विजुअलाइज योर टॉपिक्स बेटर, इम्प्रूव योर मेमोरी एंड प्रायोरिटाइज इंफॉर्मेशन। ये दोस्तों यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, अगर हम लोग सारे लेसन्स के माइंड मैप वगैरह सब कुछ अच्छे से बना लिए, जैसे कि हम लोग एक टॉपिक लाइफ प्रोसेसेस, उसकी 7-8 पॉइंट्स अच्छे से एक माइंड मैप्स उसके वगैरह, हार्ट की सर्कुलेटरी वगैरह में, हर्बीवोरस वगैरह में, कार्निवोरस वगैरह में, ऐसे ऐसे कुछ डिफरेंट टॉपिक्स, जो टॉपिक्स हैं ना उसके ऊपर माइंड मैप्स बना के हम लोग अच्छे से पढ़ाई करें तो हमारा टॉपिक्स भी बहुत अच्छा हो जाएगा और हम लोग बहुत अच्छे से ग्रास्पिंग पावर भी ग्रो कर सकते हैं उससे। और हमारी मेंटल पोटेंशियलिटी बढ़ जाती है, क्यों बोला तो हमारे पास फुल्ली कॉन्फिडेंट रहता है कि मैं वो टॉपिक पे श्योर हूँ। चलो दोस्तों 8th पॉइंट पे चलते हैं। ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी स्टडी पीरियड्स इट इज़ रिकमेंडेड टू टेक ब्रेक टू एक्सरसाइज, इट विल मेक यू फील मोर एनर्जाइज्ड एंड रिफ्रेश। ये तो बहुत अच्छी पॉइंट है। आप जैसे कि बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम्स लिखने जा रहे हैं, या तो बहुत लंबे पीरियड्स है, तो आप ना छोटे छोटे ब्रेक लग सकते हैं। आप जैसे स्कूल के आने के बाद स्टडी में बैठ जाते हैं या फिर कुछ क्लासेस या ट्यूशन अटेंड करने वाले हैं, तो आप छोटे छोटे ब्रेक्स लेने होंगे उसके बाद। क्यों बोले तो बहुत लंबे 2 घंटे 1 घंटे के क्लासेस रहते हैं। आप मैक्सिमम 1 घंटे तक पढ़ सकते हैं, लेकिन एक घंटे के बाद 5 मिनट्स तो ब्रेक आपको लेना ही चाहिए, जिससे आपका माइंड एक्सरसाइज और फ्रेश हो जाता है। चलो दोस्तों 9th पॉइंट पे चलते हैं। Some people find that listening to music while studying helps them be more productive. If that's your case, keep the volume low and play songs that you don't find yourself singing along to. ये तो अच्छी टॉपिक है, मतलब एक अच्छी पॉइंट है दोस्तों। क्यों बोले तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि अगर हम लोग गाना सुनते हैं, हाँ अच्छा मैं पढ़ लूँगी, गाना सुनेंगे तो पढ़ लूँगी, नहीं तो मुझे मन ही नहीं आता पढ़ाई में, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब भी हम गाना सुनते हैं हमारे को एक डिस्ट्रैक्शन रहता ही है दोस्तों, इसलिए हम कम साउंड में रखें या ज़्यादा वॉल्यूम में रखें, हमारा डिस्ट्रैक्शन रहता ही है, उतना ज़्यादा नहीं बैठता। लेकिन कुछ बच्चे कंफर्टेबल फील करते हैं, उनके लिए खासकर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप अपने म्यूज़िक स्लो साउंड में सुनिएगा और गाइए मत उसके साथ। आपको यहाँ पर ना तो आप पढ़ाई करेंगे, गाना गाएंगे या सुनेंगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा आपको। और आते हैं हमारे एक आखिरी स्टेप पे, 10वां स्टेप। ट्रीट योर सेल्फ आफ्टर टेकिंग एन एग्जाम, मीट अ फ्रेंड फॉर कॉफ़ी, गो टू द सिनेमा और जस्ट टेक अ वेल डिजर्व ब्रेक बिफोर स्टार्टिंग टू स्टडी फॉर योर नेक्स्ट असाइनमेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत खुशी भी होंगे कि बोला तो आप अपने आप को ट्रीट देने वाले हैं। अगर ये आप 10 स्टेप्स फॉलो करेंगे ना दोस्तों, आप, मैं श्योरली बोलती हूँ, आप ये से ऐसे हो जाएंगे, चुटकी में आपके फ्यूचर बदल देगा ये 10 स्टेप्स। इतना ही। सो दोस्तों लास्ट को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पे ना।